ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भज मन नारायण 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 भज मन विष्णु नारायण 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 विष्णु लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 कृष्ण भगवान की जय और कार्तिक भगवान की जय और तुलसा महारानी की जय। 23वां अध्याय वर्णन आंवला तुलसी जान पढ़ने सुने से कपिल हो जाता कल्याण। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वह घर तीर्थ रूपी है और उस घर में यमदूत कभी नहीं जाते हैं। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला और अभिष्ट फल देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी जी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक ही पुण्यप्रद है। तुलसी को छूने से कामिक, वांछित, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी जी के दल के भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते हैं, निस्संदेह जीवन मुक्त हो जाता है। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु विभूति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो उसे यमराज नहीं देखते हैं। बोल विष्णु भगवान की, बोल तुलसा महारानी की। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षत हो जाता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करता है उनके पितृ यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों वह मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले का धारण करते हैं उनको विष्णु भगवान रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दल को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करता है उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों के से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता, सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में व्यास करते हैं। जो वह द्वादशी तिथि में तुलसी दल में कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसे संग संग सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ से विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्र में पूजन फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी असमर्थ हैं, इसलिए धात्री में तुलसी जी का जन्म कथा सुनाने के मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पा लेता है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। भज मन नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण
भज मन नाम